Okay, hello everyone. तो द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट थिंग फाइनली ऑफर एंड हो चुका है। काफी सारे न्यूबीज आए हैं आई क्लिक प्रॉफिट में, राइट। एंड अब आ चुके हो बट ये नहीं पता है अब स्टार्ट क्या करें, या फिर आप कोई और प्लेटफॉर्म पे थे बट आपको ये नहीं पता है कि हमारा वहां पर भी अर्निंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू किस तरह से हमारी अर्निंग जनरेट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपका क्या होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट आफ्टर ज्वाइनिंग आई क्लिक प्रॉफिट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं अफिलिएट मॉडल। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ठीक है। मैं कैसे अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आज के इस सेशन में हम यही जानते हैं, ठीक है, कि आप लोग किस तरह से अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर देखते हैं। एक मिथ होता है लोगों के माइंड में कि अफिलिएट मार्केटिंग इज काइंड ऑफ चेन मार्केटिंग, ठीक है, कि बस ज्वाइन कराने पर ही आपको पैसा मिलेगा, या फिर आप ज्वाइन कराने के बाद ही अ, आप लर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको चेन की तरह फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एंड वो एक मिथ है कि वो अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है। दिस वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर्स एंड ऑल्सो उन लोगों के लिए जिन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन किया है बट सही से समझ नहीं आया है अभी तक। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज अफिलिएट मॉडल। एक एग्जांपल के तौर पे जानते हैं, एक शॉप है, ठीक है, एक सिंपली शॉप है, एक प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा है, ठीक है। अब आपका जो फ्रेंड है उसको वो प्रोडक्ट पसंद आया है, उसने आपको ये पूछ लिया है कि तुमने ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक शर्ट है, आपने ले लिया है एंड आपके फ्रेंड को वो शर्ट पसंद आया है। आप उसको स्टोर का लोकेशन बता रहे हो, स्टोर कहाँ पर है, कौन है दुकान वाला, किसने आपको वो शर्ट की दी है, कितने में दी है, आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन उस इंसान को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब आपने जब उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर चुके हो तो अब ये होता है कि वो जाता है दुकान पर, जाके वो परचेज कर, लेकिन दुकान वाले ने उसको दे दिया, उसने खरीद लिया, आपने बता लिया, लेकिन क्या आपको वहां पर बताने के पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, राइट। तो यही होता है अफिलिएट मॉडल, कि अगर कोई फैक्ट्री है, आप वहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, वो सिंपली जाता है, ट्रांसफर होता है एक छोटे दुकानों में, एंड वो दुकान के थ्रू उसकी मार्केटिंग होती है, वो मार्केटिंग करने के बाद वो कस्टमर तक जाता है, राइट। ये होता है अफिलिएट मॉडल, बेसिकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, देन दुकान में जाता है, दुकान से ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है, देन कस्टमर को वो चीज पसंद आती है, देन वो कस्टमर क्या करता है, वो खरीद लेता है। तो ये एक बेसिक सा प्रोसीजर है। तो अब इसमें अफिलिएट मॉडल कैसे होता है, देखो, कि जो हम प्रोडक्ट जाके स्टोर पे खरीद रहे हैं एंड हमारा प्रोडक्ट किसी को पसंद आ रहा है एंड हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जाके ये प्रोडक्ट खरीद लो, लेकिन आपका वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सिमिलर वे में अगर आप अफिलिएट मॉडल करते हो तो ये जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ये सारी चीज को कैंसिल आउट करके वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक जाता है, ठीक है। अब वो कस्टमर तक जाके कैसे जाता है वो, देखो, आपने प्रोडक्ट ले लिया एक वेबसाइट के थ्रू जाके, कोई भी वेबसाइट हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, या फिर नॉर्मली कोई भी जगह से आपने एक प्रोडक्ट ले लिया। अब आपको वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आप अच्छे से रिव्यूज वगैरह दे रहे हो, हर चीज दे रहे हो, आपका एक स्पेशल प्रोमो कोड होता है या स्पेशल लिंक होता है जिसके बेसिस पर आप आपके फ्रेंड को वो लिंक दे देते हो, ठीक है। अगर आप उस फ्रेंड को लिंक दे रहे हो या आपका प्रोमो कोड दे रहे हो, वो अगर उस वेबसाइट पर जाके डाल रहा है तो उसको वो प्रोडक्ट लिस्ट आउट होगा, और किस फ्रेंड ने वो सजेस्ट किया है उसका नाम शो आउट होगा। एंड जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करके अगर आपका फ्रेंड वो प्रोडक्ट परचेस करता है, तो सिंपली उसको उसका 10%, 20%, 30%, जो भी उस कंपनी का कमीशन होता है वो इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो अफिलिएट मॉडल में क्या होता है, देखो, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है,
मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट रेडी कर रहा है उसको इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग करने के अलावा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाने के अलावा, लोकल दुकानों में जाने के अलावा, वो अपनी वेबसाइट पर वो अपलोड कर रहा है, कस्टमर वहां से जाके खरीद रहा है, उनका एक स्पेशल प्रोमो कोड बन रहा है, एंड स्पेशल प्रोमो कोड बनने के बाद सामने वाला इंसान क्या करता है, वो परचेस कर लेता है। एंड उसी के बेसिस पर अगर सामने वाला इंसान परचेस करता है तो सामने वाले इंसान का, जिसने भी उसको सजेस्ट किया है या बताया है, उसको कमीशन मिलता है। अब हम देखते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या जरूरी है, अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होना जरूरी है। सबसे पहले डिमांड, सेकंड नॉलेज, एंड थर्ड इंटरेस्ट। अब डिमांड क्या, डिमांड यानी कि जो भी इंसान आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो डिमांडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक फील्ड में हो जहां पर कोर्सेज प्रमोट किया जाता है, राइट। कोर्सेज इज इन डिमांड राइट नाउ। अगर आप कोविड का टाइम देखते हो, 2021 का टाइम देखते हो और 2025, देर इज ह्यूज डिफरेंस। 2021 में ऐसा हो गया था कि सब जगह पे लॉकडाउन लग गया था, जॉब्स चली गई थी, लोगों ने जॉब्स लूज किए थे अपने, एंड वहां पर उस टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग स्टैंड आउट हुआ था। ठीक है। अब जब अफिलिएट मार्केटिंग उस टाइम पे स्टैंड आउट हुआ था तो ये हुआ था कि ऑनलाइन सारे लोग एक्टिव हो गए थे। उन लोग वीडियोस बना रहे थे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, इस पर उस पर, ऐसे बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर लोग बहुत एक्टिव हो गए थे। ठीक है। अब कुछ काम करने के लिए था नहीं, लोगों को वर्क फ्रॉम होम था, घर से बाहर नहीं जाते थे, क्वारंटाइन थे लोग, या फिर लॉकडाउन था बेसिकली, तो लोग बाहर नहीं आ जा पाते थे। तो उनके लिए क्या हो गया था, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम उस टाइम पे लॉन्च हो गया था। एंड रैपिडली फ्रॉम 2021 टू 2025 अगर आप देख रहे हो, रैपिडली अफिलिएट मार्केटिंग ने इतना ग्रोथ किया है हर एक चीज में, चाहे वो अमेजोन के थ्रू हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, या फिर कोई नॉर्मली नॉर्मली अगर कोई सजेशन के टाइप पे भी अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो वो बहुत डिमांडिंग में चल रहा है। तो इस वजह से लोग जैसे ही एक्टिव आए हैं, एंड इसी के बेसिस पर जैसे आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, वो आके प्रमोशन करते हैं। अगर आपने रील्स वगैरह पर भी देखा होगा तो लोग आके अपने ब्रांड का प्रमोशन इन्फ्लुएंसर्स से करवाते इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइज में 50-60% ऑडियंस जेन्यून होती है, वेराज 40% ऑडियंस जेन्यून नहीं होती, या फिर 40% ऑडियंस जेन्यून होती है एंड 60% जो ऑडियंस होती है वो जेन्यून नहीं होती। इसलिए वो क्या करते, वो इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर अपना ब्रांड प्रमोट करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोग उनसे कनेक्टेड है, उन पर ट्रस्ट है लोगों को, एंड इसीलिए लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही। क्योंकि भाई अगर आपका कोई टीचर है, आपको बोल रहा है कि मुझे आपने ये बुक एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़नी है, एंड आपने जाके ये बुक खरीद लो, आप सर ने उसका डिमांड बना लिया है कि ये बुक ही आएगी आपके एग्जामिनेशन में, आपको वो बुक खरीदनी है। अब आप आपके पेरेंट्स से जाके जिद कर रहे हो कि मुझे ये बुक चाहिए ही, उस बुक का डिमांड है, वो मेरे एग्जाम में आने ही वाला है, एंड आप जाके वो मार्केट से परचेज कर। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सर आपकी एक बुक की मार्केटिंग कर रहा है सिंपली, बच्चा जो है उसको सर पे ट्रस्ट है तो वो सिंपली उस बुक को खरीदने ही वाला है। एंड जो भी वेबसाइट या जहां से भी वो बुक खरीदता है, सर को कमीशन मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल, सर को कमीशन मिलेगा एंड सर उस बुक के रेफरल के थ्रू वो अर्निंग जनरेट करेंगे, एंड बच्चे ने वो बुक लिया है एंड उसका वहां पर फायदा हो रहा है। So it's all about the demand. So demand right now is all about the courses like IT courses, digital courses, क्योंकि world is going through digital, right? तो अब जो भी demanding है वो digital way में होने वाला है। सेकेंड इज नॉलेज। देखो, कोई भी चीज में अगर आप स्टेप इन कर रहे हो, चाहे अफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई भी मार्केटिंग फील्ड हो या फिर सेल्स फील्ड हो, अगर कोई इंसान उसमें स्टेप इन कर रहा है तो उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको कोई प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है एंड आप उसको प्रमोट कर रहे हो तो चांसेस ये है आपकी ग्रोथ 10% होगी, बट 99% आप फेल हो रहे हो। ठीक है। 1% ऐसा होगा कि आपका लक बाय चांस वो सेल हो गई, लेकिन 110% ये अश्योरिटी है कि लोग फेल हो जाते हैं अगर उनको उस चीज की नॉलेज नहीं।
अगर आपको पर्टिकुलर चीज की नॉलेज ही नहीं है, आप सामने वाले इंसान को एडुकेट नहीं कर सकते हो, तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। दैट इज आवर थर्ड पॉइंट, इन ट्रस्ट। यानी कि पहले तो खुद को ट्रस्ट होना चाहिए हमें कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट राइट है। अगर हम ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम लोगों को बताएंगे तो उनका फायदा होने वाला है। अब लोग ऐसे आते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग में लोगों का माइंडसेट बताती हूँ। हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट इसमें डाल दिया है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमारा अमाउंट निकालने के हिसाब तक करेंगे। ठीक है, ये चीज नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए, उस कोर्स की डिमांड देखनी चाहिए एंड खुद के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। अगर आप ये तीनों पॉइंट करते हो ना, तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग में कोई हाथ नहीं पकड़ सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज ये है कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग की चीजों को लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड आप अगर उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, मैं दिन का लाइक 1000 2000 या फिर वीकली आप 10 15 हजार रुपए का रेवेन्यू आराम से जनरेट कर रहे हो, तो उसमें आपको मजा आता है, वो चीज करने में आपको मजा आता है। किस इंसान को मजा नहीं आता है अगर उस चीज से आपको पैसा आ रहा है तो, राइट एवरीवन। सो यही चीजें रहती है कि अगर आपको उस प्रोडक्ट में आपका खुद का ट्रस्ट है। एंड अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप डेटा जाके गूगल पर नॉर्मली चेक करो कि 2021 से लेके 2025 तक कितने लोगों ने कितना अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जनरेट किया है। मैं अपने प्लेटफॉर्म को नहीं बताऊंगी कि मेरे लोगों ने कितना जनरेट किया है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के लोगों को यहाँ पर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं हाँ ये जेन्युइनली बोलूंगी कि आप गूगल जाके सर्च करो कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग में 2021, दैट इज फ्रॉम कोविड-19 से लेके उस टाइम तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी नहीं होगा, लेकिन उस टाइम से जो अफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है टिल 2025 लोगों ने कितनी ग्रोथ की है, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड में एंड क्या क्या कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब हमने ये तो जान लिया कि अफिलिएट मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट ये आता है कि अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, कोरा, यूट्यूब, ये ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर आप नॉर्मली भी उस पर वीडियो पोस्ट कर रहे हो एंड आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, व्यूज अच्छे खासे आते हैं आपके वीडियोस पर एंड आप कोई चीज प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपको डेफिनेटली रीच मिलनी ही है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपका एक ब्रांड है, आप खुद को एज अ ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, आप लोगों के पास इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे जिम के मामले में हो, फूडी के मामले में हो, कोई भी चीज रिलेटेड अगर आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड लोग आपके रील को या वीडियोस को पसंद करके एंगेज कर रहे हो एंड आप अगर कोई चीज प्रमोट करते तो वो डायरेक्टली परचेस कर लेते। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्टेबल इंसान हो आप उनके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अफिलिएट मार्केटिंग में इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, कोरा, यूट्यूब, ये ऐसे 5 प्लेटफॉर्म्स है अगर आप जिन पर आप वीडियोस वगैरह डालने करते हो तो आपका इवन इंस्टाग्राम मोनेटाइज होता है, इवन आपका यूट्यूब मोनेटाइज होता है, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ये सभी चीजें आपकी मोनेटाइज होती है ना, आपको एज अ साइड इनकम यहाँ से भी पैसा आता है, नॉट ओनली फ्रॉम लाइक कोर्स प्रमोशन करने के बाद ही, लेकिन अगर आप रेगुलरली इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हो एंड आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप इस पर प्रमोशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। मैंने मेरे यूट्यूब के क्लास में ये सारे लोगों को ये बताया था कि एक बेसिक बेसिक लिंक्स के थ्रू आप कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हो, यूट्यूब मोनेटाइज करके कैसे जनरेट कर सकते हो। तो हर एक इंसान उस पर वर्क ऑन करते हुए एक जेन्यूनली ऐसे वीडियोस अपलोड करता है, वो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते, दैट इज अ पार्ट थिंग, बट ऐसे वीडियोस अपलोड करता है कि उनका यूट्यूब मोनेटाइज होने के तौर पर है। तो आप भी उस तरह से ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां पर आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ता है। अगर आपकी वहां पर किसी ने आपको एक आप अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो एंड आपको एक आई पैलेट या फिर कॉम्पैक्ट हो गया, ऐसी चीजें आपको पसंद आती है, तो आप क्या करोगे, वहां पर प्रमोशन करोगे कि मैंने इस XYZ प्लेटफॉर्म से ये चीज परचेस की है एंड यहाँ पर अच्छे खासे ऑफर्स है, ये अच्छा है, जेन्यून है। आप सिंपली क्या करते हो गर्ल्स,
कि आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करके वो लिंक के थ्रू आप जाते हो इंस्टाग्राम के, एंड जो भी आपका प्लेटफॉर्म ओपन होता है वहां से आप ऐड टू कार्ट करके उसको परचेज कर लो। तो जिस भी इंसान के लिंक पर आप क्लिक करके जाते हो ना, उस इंसान के लिंक क्लिक करने के वजह से आपने जो परचेज किया है उसके बेसिस पर आपको 30%, 20% या जो भी उस प्लेटफॉर्म का कमीशन है वो आपको मिलते रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाने हैं, हर चीज किया है। अब लेट्स सी ऑल अबाउट आईक्लिक प्रॉफिट, क्योंकि एज अ न्यू बिगिनर आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आईक्लिक प्रॉफिट में अफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है। बेसिकली वी हैव 6 पैकेजेस। फर्स्ट स्टार्ट्स विद बेसिक पैकेजेस, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज दिया जा सकता है एंड वहां से अब आपका अफिलिएट जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, अब अफिलिएट जर्नी क्या क्या स्टार्ट करते हो एंड इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप बेसिक पैकेज देखते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो बेसिक पैकेज से है, एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने के लिए आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा होना चाहिए। चाहे आप इंडियन क्लाइंट्स को पिच कर रहे हो, चाहे आप फॉरेन क्लाइंट्स को पिच कर रहे हो, चाहे आप कोई फ्रीलांसिंग स्किल्स है आप में, एंड आप किसी भी कैजुअल इंसान को भी पिच कर रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे कन्वर्ट होना ही चाहिए। तो अगर आप बेसिक पैकेज से जाते हो तो इसमें आपको एक बेसिक ग्रामर स्किल्स के बारे में बताया जाता है, जिसके बेसिस पर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो आप बेसिक पैकेज से जाते हो। प्रो पैकेज हमारा स्टार्ट होता है फ्रीलांसिंग वालों के लिए। फ्रीलांसिंग वालों को सब कुछ बेनिफिट्स है। सबसे अलग उनका बैच होता है क्रिएट, ठीक है, उनका अलग से बैच क्रिएट होता है। उनका 6 मंथ्स का स्पेशल ट्रेनिंग रहता है, लाइव ट्रेनिंग, जिसमें उनको ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब डोमिनेशन, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, हर एक चीज सिर्फ अर्निंग के बारे में बताया जाता है प्रो पैकेज में आपको अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा फ्रीलांसिंग के थ्रू आप नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स को किस तरह से पिच करोगे, इसका हमारा बैच चलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर अब मैं बात करूं, हमारा जो फ्रीलांसिंग क्लास स्टार्ट हुआ था वो 1 अगस्त को हुआ था, एंड 1 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन ट्रेनिंग के बिटवीन में, हमने टाइम स्पैन दिया था 6 मंथ्स का, बट विद इन 1 मंथ और 2 to 3 वीक्स उन्होंने ये पॉसिबल बनाया कि जो भी हमने उनकी ट्रेनिंग ली है उनमें उन्होंने 4 ऐसे क्लाइंट्स को पिच किया है एंड कन्विंस करके उन्होंने अपनी अर्निंग भी फ्रीलांसिंग के थ्रू जनरेट की। सो दिस पैकेज इज अ बेस्ट फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। अगर आपको अफिलिएट नहीं करना है तो आप आपका फ्रीलांसिंग जर्नी इस पैकेज से आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पैकेज इज एलाइट पैकेज के बेसिस पर आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो उसमें इनबिल्ड कोर्सेज है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पर ट्रेनर भी बन सकते हो। एज ए ट्रेनर आप कंपनी में ट्रेनिंग देके खुद भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो जो हमारे फर्स्ट 3 पैकेजेस है, दैट इज 3 सोर्सेज ऑफ इनकम। बेसिक पैकेज में आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग जनरेट कर सकते हो, वेर एज प्रो पैकेज में आप फ्रीलांसिंग, कंपनी भी आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स देती है, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के थ्रू आप जनरेट कर सकते हो सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग। थर्ड सोर्स ऑफ अर्निंग ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपका ये पैकेज है तो आप सामने वाले इंसान को ट्रेनिंग देके आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट 3 पैकेजेस एंड 3 सोर्सेज ऑफ इनकम। ओके, नेक्स्ट पैकेज आते हैं हमारे हायर पैकेज पे, ग्रोथ एक्स पैकेज में आपको मेटा एड्स, जो भी एडवर्टाइजमेंट आप, अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपने नॉर्मली किसी से फोन पे बात किया है मुझे ड्रेस वगैरह खरीदना है, या फिर आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, ड्रेस के फोटो सर्च कर रहे हो गूगल पे जाके, तो आपका इंस्टाग्राम आपको ड्रेसेस के ही वीडियोस कंटिन्यूअसली बताता है, आप यहाँ से शॉप कर लो, यहाँ से ये कर लो, उस चीज को जो आपको कंटिन्यूअसली चीजें बताता है, शॉप नाउ, चैट नाउ, डीएम अस नाउ, तो ये सारी चीजों को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। जो हम टीवी पे देखते थे, एक सीरियल होता था, उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट चलती थी 2-3 मिनट की, देन सीरियल रिज्यूम होता था, उस एडवर्टाइजमेंट को अब हम मेटा एड्स के थ्रू चलाते हैं। जहां पे मेटा एड्स हमें गूगल एड्स होता है, मेटा एड्स होता है, ओएलएक्स एड्स होता है,
ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ एड्स में अगर आप वो चीज चला रहे हो तो आपका जो बिजनेस है वो बूस्ट होता है। एंड मार्केट में अभी के तौर पे इतनी डिमांड है मेटा एड्स वगैरह की, क्योंकि हर एक बिजनेस, चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे हाइब्रिड बिजनेस हो, सारे चीजों को मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को ऑफलाइन बुलाना है, मार्केटिंग कर लो, एड्स चला लो, लोग आएंगे। अगर आपको ऑनलाइन लोग चाहिए बिजनेस के लिए, आपको उनसे प्रमोट करना है, अफिलिएट मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, या फ्रीलांसिंग की क्लाइंट्स ढूंढना है, एड्स चला लो, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। तो मेटा एड्स इज द वन ऑफ द थिंग, OLX एड्स, मेटा एड्स, एड्स इज द वन ऑफ द थिंग जहां पे आपको 110 टाइम्स आप इसकी फ्रीलांसिंग की अमाउंट भी चार्ज कर सकते हो। एक मेटा एड्स रन करवाने का फॉर जस्ट एक वीक के लिए आप किसी इंसान को 4 से 10 हजार के बीच में चार्ज कर सकते हो आपकी सर्विसेज के हिसाब से। सो एक वीक का आप आराम से एक इंसान से ऑन एंड अराउंड मैक्सिमम अमाउंट 10 हजार तक ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है हमारा लेगेसी पैकेज। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैकेज दैट आई पर्सनली सजेस्ट टू एवरीवन। जो हमारा इसमें है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। पहले मैं आती हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग की हमारी लाइव क्लासेस चलती है एंड लोग उसमें ये सीख रहे हैं। जो हमारे ट्रेनर है, शी इज वेल एक्सपीरियंस, शी इज लाइक मोर एज, बट शी इज वेल एक्सपीरियंस, जहां पे वो लोगों को ये सिखाती है आपको एसईओ क्या होता है, वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, आपको ग्राफिक कैसे सीखना है, आपको आपके वेबसाइट में ग्राफिक्स कैसे इनबिल्ड करना है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है। एंड उसके अलावा मल्टीपल चीजें लाइक मेटा एड्स भी हो गया, हर एक चीज डिजिटल मार्केटिंग में जो भी चीजें होता है। आपने तो सुना ही होगा कि ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, जहाँ पे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, उसके अलावा वो मेटा एड्स चलाते हैं, शॉप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो वो पैकेज आपका 4 मंथ्स का लाइव ट्रेनिंग होता है, जिसमें आप ट्रेनर से 1 to 1 कनेक्ट करके आप बात कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप इसमें हर एक चीजें फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स एक ऐसा अर्निंग हब है, ठीक है, जहां पर अगर आपका बिजनेस है, एक छोटा सा बिजनेस है, आप उसको 110x, अभी आपने देखा ही होगा कि एक ट्रेंड चलता था बीच में जहां पर लोग किंडर जॉय वाला बुके बनाते थे या फिर रिबिन वाला फ्लावर वाला बुके बनाते थे। उस टाइप का अगर आपको कुछ भी क्रिएटिविटी आती है एंड अगर आप ई कॉमर्स में इनबिल्ड करते हो अपना करियर, अपना जो भी छोटा सा स्टार्टअप है उसको अगर आप उसमें डालकर ग्रो करते हो, तो आपका एक स्टार्टअप काइंड ऑफ बिजनेस स्टार्ट होता है एंड इट कैन बी इनटू अ ह्यूज बिजनेस। So everything, each and every package teaches you how to earn on a daily basis from different sources of income. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हमारा सबसे हाईएस्ट पैकेज, एलाइट एक्स पैकेज। अब सारे फायदे तो मैंने सारे पैकेजेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हर एक चीज कर लेंगे। लेकिन अभी अभी ये होता है कि एलाइट एक्स में क्या होगा। एलाइट एक्स में आपको सारे के सारे आईटी कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गया हमारा, आईटी कोर्सेज हो गया हमारा, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी कोर्सेज हो गए, ये सारी चीजें उसमें मिलती है। उसके अलावा आपको डेवलपमेंट, कोडिंग, ये सारी चीजों का डेप्थ नॉलेज मिलता है। कोडिंग में भी एंड डेवलपमेंट में भी आपको बताया जाता है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, वो भी आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। अब डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी आपको वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, बट देर इज टू डिफरेंस वे ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट। एक होता है वर्डप्रेस के थ्रू, एक होता है कोडिंग के थ्रू। ठीक है, वर्डप्रेस के थ्रू आप बेसिक लेवल पर वेबसाइट बना के अपना बिजनेस को एक हद तक लाइक 50% ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड वाइड करना है या फिर आपको एकदम क्रेजी वेबसाइट बनाना है कि लोग आते ही आपका प्रोडक्ट खरीदे, आते ही ये करिए वो करे, तो आपको कोडिंग वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो एलाइट एक्स पैकेज में आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल ये चीजें सिखाई जाती है। तो हाउ टू डू वेब डेवलपमेंट, लाइक फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, उसके अलावा जावा क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, पाइथन क्या होता है, ठीक है, सी क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है। एंड इसके अलावा मल्टीपल कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर हम नए नए कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड, लाइक हो गया स्टॉक मार्केट, हो गया क्रिप्टो, हो गया ये हो गया। सो ये सारे पैकेज, इस पैकेज में वो सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं। एंड
वी राइट नाउ मैंने आपको 6 पैकेजेस बताए, 6 पैकेजेस में मैंने आपको हर पैकेजेस में 2 से 3 अर्निंग के मेथड इजीली बता दिए। तो यहाँ पर आप ऑन एंड अराउंड 7 फिगर अर्नर बन सकते हो एट आई क्लिक प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि चाहे आपका बेसिक पैकेज हो चाहे आपका एलाइटेक्स पैकेज हो, डजेंट मैटर। अगर आप एक इतना इतना अच्छा चीज कोई करते हो तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म आपको उठा लेता है बेसिक पैकेज के थ्रू भी। तो आपको बस इतना करना है, अपना हार्डवर्क एंड डेडिकेशन इस चीज में डालना है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, मार्केट प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, हमारा प्रोमो कोड प्राइस क्या होता है, ताकि आप आपके मेंबर्स या लीड्स को समझा सके। ओके, सो फर्स्ट थिंग, हमारा जो बेसिक पैकेज का जो मार्केटिंग प्राइस है वो 4000 है। ठीक है, प्रो का 10,000 है एंड एलाइट का 35,000। सिमिलर वे में अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के एक्चुअल प्राइस देख रहे हो तो हमारा बेसिक पैकेज का एक्चुअल प्राइस, आई मीन ये कमीशन प्राइस है आई गेस। ठीक है, ये आपका कमीशन प्राइस है। तो आपका एक्चुअल प्राइस जो है वो है 800। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप प्रो पैकेज को देख रहे हो तो आपका एक्चुअल प्राइस ये होता है 1750। एंड सिमिलर वे में एलाइट का। एंड यूजिंग योर प्रोमो कोड, अगर कोई इंसान को आप पैकेजेस प्रमोट करते हो, कोई इंसान आपकी अर्निंग देख के खुश है ना, आपको पूछ रहा है कि यार मुझे भी करना है, ज्वाइन करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड आप आपका प्रोमो कोड देख के उसको एनरोलमेंट करवा रहे हो, तो आपका प्रोमो कोड का प्राइस ये होता है। तो सारे पैकेजेस का सेम है, सारे पैकेजेस डेवलप्ड है, हर एक चीज आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल सिखाई जाती है। एंड हर पैकेज का डिफरेंस कमीशन होता है। डिफरेंस कमीशन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो ये आपका पैकेज है, आपका सबका बेसिक पैकेज है, प्रो पैकेज है, जो भी पैकेजेस है। तो आपका एक कमीशन डिसाइडेड होता है, चाहे आप कोई भी पैकेजेस सेल करो, आपको एक बेसिक अमाउंट मिलता है बेसिक पैकेज का, दैट इज 70% कमीशन। हर पैकेज का हमारा 70% कमीशन है, जहाँ पे बेसिक पैकेज का आपको 350 मिलता है। अगर बेसिक पैकेज के अलावा कोई भी इंसान कोई भी पैकेजेस प्रमोट करता है तो भी उस इंसान को 350 रुपीज ही अमाउंट मिलेगा, क्योंकि उसका पैकेज उतना है। अगर आप देखते हो प्रो पैकेज, तो प्रो पैकेज का जो हमारा कमीशन है वो 840 रुपीज हमारा कमीशन है। अगर आप प्रो पैकेज से कोई भी हायर पैकेज सेल करते हो तो आपका स्टिल 840 ही कमीशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं एलाइट। एलाइट का जो कमीशन है वो है 1750। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ एक्स। ग्रोथ एक्स का है हमारा 3500। सिमिलर वे में लेगेसी, लेगेसी का है हमारा 5600, वेर एज एलाइट एक्स का है हमारा 10,500। यानी कि एक सेल करने पे, एक प्रमोशन कोई भी पैकेज का करने पे आप सीधा दे ले सकते हो 10,500। एंड नॉट ओनली दिस, स्टूडेंट्स फ्रॉम बेसिक पैकेज, बेसिक पैकेज से लोगों ने भी अभी तक जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो किया है 10 से 15 हजार तक आराम से बेसिक पैकेज से रेवेन्यू जनरेट किया। बात करूं मैं एलाइट पैकेज से, तो हमारी टॉप अर्नर ने एक वीक के अंदर एलाइट पैकेज को प्रमोट करके 10,500 रुपए तक सिर्फ एक वीक में जनरेट किया है। जहां पर लोग मंथ लगाते हैं, रो धो के ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 जॉब करें, उसके बाद वो लोग 12,000 की, बेसिकली 10,000 नहीं, चलो 12,000 की जॉब के लिए वो लोग इतनी भागदौड़ करते। बस सिर्फ दिन का आपने 2 घंटा दिया है एंड आपको एकदम अच्छे से नॉलेज है, आपने आपके क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर चीज किया है, एंड आप वो जो एक मंथ का अमाउंट है वो आप एक वीक में निकाल रहे हो 10,500 रुपए। जहां पर अगर आप मंथली आपका देखते हो तो आराम से आपका 30 से 35 हजार रुपए आराम से जनरेट हो सकता है। ये मैंने एलाइट की बात की है। एलाइट एक्स की बात करूं तो आप आराम से एक दिन का एक कोर्स के पीछे 10,500 रुपए जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप वीक में 2 बार भी एलाइटेक्स पैकेज को प्रमोट कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू ऑन एंड अराउंड 21,000 रुपीज जनरेट होता है, जो कि एज अ फ्रेशर किसी भी मेंबर का नहीं होता है। ऑफलाइन में देख लो, आप किसी भी मेंबर को एज अ फ्रेशर 21,000 नहीं मिलता। आप आपका यहाँ से आराम से निकाल सकते हो एंड आप आपकी खुद की एक रेप्यूटेशन बना सकते हो इस चीज के तौर पर। ठीक है, एंड दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज मीटिंग। अगर आप किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।